हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईबीएस, जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। ओके। ये क्या है, देखो, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, चेंज इन बोवेल मूवमेंट एंड विदाउट एनी अंडरलाइंग डैमेज। मतलब विदाउट किसी को भी डैमेज करके ये जो एब्डोमिनल पेन और बोवेल मूवमेंट में चेंजेस आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। अभी इसमें क्या है, देखो, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये क्या है, मोर कॉमन है। कि मतलब अगर आईबीएस हो गया तो क्या है, एक तो हमें डायरिया होगा, नहीं तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्या होगा, अलोंग विथ एब्डोमिनल पेन। ओके। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिसीज? इन्फेक्शन इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टाइनल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब क्या है, अगर हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, एक स्मॉल बैक्टीरिया वगैरह गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमें आईबीएस हो रहा है। ओके। जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। और देखो, फूड सेंसिटिविटी, मतलब कभी अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर, ये सब कंज्यूम करने की वजह से भी क्या होता है, हमें आईबीएस होता है। और क्या है, देखो, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से भी आईबीएस होता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसको क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पेट में दर्द होता है, अदरवाइज क्या होता है, कंटिन्यूअस डायरिया होता है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ द आईबीएस। अभी साइंस एंड सिम्टम्स देखो क्या है। पहले तो पेशेंट को क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसको फ्रीक्वेंट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन है। ओके। फ्रीक्वेंट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो बॉवेल हैबिट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। उसको क्या हो रहा है, अर्जेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, मतलब बहुत बार जाना पड़ रहा है। और उसके उसके पेट में क्या हो रहा है, देखो, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। इन सब की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैक एक्ने हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये क्या है, सब साइंस एंड सिम्टम्स है। ये एक रिदम में याद रखो आप। पहले तो क्या हो रहा है, देखो, आईबीएस की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे फ्रीक्वेंट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की वजह से? क्या हो रहा है, उसकी जो नॉर्मल बॉवेल हैबिट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसको क्या हो रहा है, अर्जेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट हो रहा है। ओके। अर्जेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट होने की वजह से उसके पेट में ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक, बैक एक्ने एंड डिप्रेशन आ रहा है। ओके। अभी हम इन सब के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, देखो, पहले तो क्या करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, एलएफटी करेंगे, ईएसआर करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में स्टूल कल्चर करेंगे और माइक्रोस्कोपी करेंगे। और हम यूएसजी ऑफ एब्डोमिनल कर सकते हैं और कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। बट ये बहुत, पहले तो ये नॉर्मल 3 चीजें करेंगे। उसके बाद भी अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो फिर हम एब्डोमिनल की यूएसजी और कोलोनोस्कोपी करेंगे। ओके। अभी देख रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आईबीएस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, गाइस। हम उन आईबीएस के लिए हम क्या करेंगे, देखो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अगर पेशेंट को क्या है, डायरिया है, तो हम क्या करेंगे, एंटी डायरल ड्रग्स देंगे। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे, हम स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव, और और क्या करेंगे, पेपरमिंट ऑयल, ये सब चीजें देंगे। ओके। अगर पेशेंट बहुत डिप्रेस है, और हमारा पेशेंट अगर डिप्रेशन में है, तो हम क्या करेंगे, उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देंगे। अगर हमारा पेशेंट क्या है, देखो, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम मेडिकेशन एंड टॉक थेरेपी देंगे। सो ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें जिसमें पेशेंट को जैसे सिम्टम्स है वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके। ये रहा हमारा आईबीएस, जिसमें हमने डेफिनेशन, इटियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट देखे। गाइस, अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करो। थैंक यू।